ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। इसके साथ ही आज आप एक कथा और सुनेंगे जिसमें आप जानेंगे कि क्यों महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग और स्त्रियों को महान बताया है। तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए अब हम ये सुनते हैं कि क्यों व्यास जी ने कलयुग और स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया है। एक बार की बात है कि कुछ मुनि मिलकर विचार करने लगे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। जब वे कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब निर्णय के लिए व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर स्थित एक वृक्ष के पास बैठ गई। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगाकर जल से ऊपर उठे और कुछ मंत्र बोले। फिर उन्होंने पुनः डुबकी लगाई, फिर जल से ऊपर उठकर उठे और उन्होंने फिर कोई मंत्र कहा और पुनः डुबकी लगाई। मुनिगण इसे सुनकर संदेह में पड़ गए कि व्यास जी द्वारा कहे गए मंत्र ना तो नदी में स्नान करते समय पढ़े जाते हैं और ना ही किसी पूजा पाठ के समय पढ़े जाते हैं। फिर व्यास जी जो मंत्र पढ़ रहे थे उनका अर्थ क्या था? क्यों व्यास जी इन मंत्रों को पढ़ रहे थे? क्योंकि मुनियों ने देखा जब व्यास जी मंत्र पढ़ रहे थे तो उन मंत्रों का अर्थ था कि कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तो मुनिगण संदेह में आ गए और जब व्यास जी कुछ देर बाद स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आश्रम में आए तब मुनिगण भी उनके पास पहुंचे। वे सब जब यथा युग अभिवादन आदि के बाद में आसनों पर बैठ गए तब व्यास ने उनसे आगमन का उद्देश्य पूछा। तो मुनियों ने कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान कराने आए थे, किंतु इस समय उसे रहने दीजिए। आप हमें यह बताइए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, सर्वाधिक धन्य है। तो आपने ऐसा क्यों कहा था? यह बात यदि गोपनीय नहीं हो तो आप कृपा करके हमें बताइए। यह जान लेने के बाद हम जिस आंतरिक संदेह के समाधान के लिए आए थे तो वो हमारा समाधान हो जाएगा। तब व्यास जी उनकी बातें सुनकर बोले कि मैंने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों को जो बार बार साधु साधु कहा उसका कारण आप लोग सुने। जो फल सतयुग में 10 वर्ष जप तप और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता था उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देव अर्चन करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। अब शूद्रों को श्रेष्ठ कहने का कारण बताता हूँ। व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मण को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर स्वधर्म आचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ दान आदि करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में विधि विधान का ध्यान रखना पड़ता है।
विधि के विपरीत कोई भी काम करने से दोष लगता है। ब्राह्मण भोजन और पानी भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता ही रहती है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विज सेवा से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह शूद्र केवल ब्राह्मण की सेवा करने से ही सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह ब्राह्मण की अपेक्षा ज्यादा धन्य है। शूद्र के लिए भक्षाभक्ष अथवा पेयापेय का नियम ब्राह्मण जैसा कड़ा नहीं है। इन कारणों से मैंने उसे श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं, लेकिन शूद्र के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। इसलिए इस कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ है। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हुए व्यास जी ने कहा कि पुरुष जब धर्म अनुकूल उपायों द्वारा प्राप्त धन से दान और यज्ञ करते हैं एवं अन्य कष्ट साध्य व्रत उपवास आदि करते हैं, तब उन्हें पुण्यलोक मिलता है। परंतु स्त्रियां तो तन मन और वचन से यदि पति की सेवा ही कर लें तो उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अपने आप ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुष को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने उन्हें श्रेष्ठ कहा है। कलयुग शूद्र और स्त्रियों को साधुवाद देने का रहस्य बताकर व्यास जी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग किस लिए यहाँ आए थे वह कहिए। मैं आपसे अब सब बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा। मुनियों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था, इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम लोग आपसे यही पूछने आए थे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देने वाला होता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। इनका उचित उत्तर आपने इसी प्रश्न के उत्तर में दे दिया, इसलिए अब हमें कुछ नहीं पूछना। बिना पूछे ही आपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाने के कारण आश्चर्य से प्रफुल्लित नेत्रों वाले समागत तपस्वियों ने व्यास जी से कहा कि आप लोगों का अभिप्राय दिव्य दृष्टि से जानकर मैंने बिना पूछे ही सब कुछ कह दिया। जिन लोगों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से ही प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। शूद्रों को ब्राह्मण की सेवा परायण होने से, स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अपने आप धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए ये तीनों धन्य हैं। सतयुग आदि तीनों युगों में ब्राह्मणों को ही धर्म संपादन करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। कलयुग में एक महान गुण ऐसा है कि इस युग में केवल श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही कोई भी परम पद प्राप्त कर लेता है। व्यास जी के वचनों से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके महाभाग ऋषिगण व्यास जी का पूजन करें और उनके कथन के अनुसार निश्चय कर अपने अपने स्थान को लौट गए। तो इस प्रकार व्यास जी ने कलयुग में मात्र श्री कृष्ण नाम के कीर्तन की महिमा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से ही सर्वधर्म की सिद्धि हो जाती है और भगवत लोक की प्राप्ति होती है। और अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। चौथे अध्याय में नारद जी बताते हैं कि वैशाख स्नान के द्वारा किस प्रकार से कलेशों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में अधिक दूध है और दूध से दही अधिक है तथा दही से घी अधिक उत्तम है, ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक मास से माघ मास अधिक उत्तम है और माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बढ़ के बीज की तरह बढ़ता है। यदि कोई धन संपन्न हो, दरिद्री हो अथवा पराधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जाए वही ब्राह्मण को दान में दे देवे, जैसे कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ आदि, तो ये भी श्रद्धापूर्वक दान करने से अपरिमित हो जाएंगी।
बिना दिए ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं मिलेगी। इसलिए सुख की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार कोई एक बड़ा सुंदर मकान सब प्रकार की सामग्री से युक्त हो, परंतु उसमें ऊपर छत न हो, तो वह शोभायमान नहीं लगता। उसी प्रकार सब महीनों में दान करें, परंतु वैशाख में कुछ भी न करें, तो यह सब व्यर्थ है। जैसे सब लक्षणों से युक्त स्त्री अपने पति के होने पर ही शोभा पाती है, वैसे ही वैशाख में किए दान आदि कर्म शोभा देते हैं। दया रहित मनुष्य के गुण व्यर्थ होते हैं तथा बिना नमक के शाक आदि स्वादिष्ट नहीं लगते, और सब आभूषणों से सुशोभित सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही वैशाख मास में बिना दान किए मनुष्य को पुण्य फल प्राप्त नहीं होते, अर्थात मनुष्य शोभा नहीं पाते। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन, हे देव देव, मैं वैशाख की मेष की संक्रांति भर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद अर्घ दें। अर्घ देते समय बोलें कि हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब नदी, सब तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो। आप पापियों पर शासन करने वाले समदर्शी सबके नियंता हो, अतः मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करते हुए मुझे यथोचित फल दीजिए। इसके बाद वैशाख में होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें और विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनें। जो ऐसा करते हैं वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं भोगना पड़ता, ना कभी गर्भ में आना पड़ता है और ना कभी माता का दूध ही पीता है। हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल का मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, ये 8 बातें वर्जित हैं। जो कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम हरि कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है। जो हरि नाम नहीं जपता और स्वस्थ होते हुए भी प्रातः वैशाख स्नान नहीं करता, वह मरे हुए के समान है और चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। जो मेष की संक्रांति में तीर्थ स्नान नहीं करता, वह 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि को पाता है। जो कमल के पत्र पर भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि पाकर पीछे खच्चर की योनि प्राप्त करता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर मनुष्य को विष्णु लोक मिलता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो सकता है, परंतु वैशाख मास में स्नान, दान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं हो सकता। जो वैशाख की दोपहरिया के समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, तो उसके सब बंधन कट जाते हैं तथा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निश्चय मिलता है। अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। जो प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करता है, तो उसके 7 जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो उषा काल में सप्तगंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये सप्तगंगा हैं, इनमें स्नान करे तो उसके कोटि जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान में मन लगाकर नदी में स्नान करता है, तो उसके 3 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में
प्राकृत जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर के बाहर गऊ के चरण रखने की जगह के समान भी जल गंगा के समान होता है। बावड़ी में स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। दान नहीं करने से दरिद्रता आती है। दरिद्री होने पर पाप किया जाता है। पाप करने से नरक अवश्य मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता है उसका किया न किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फलदायक होता है। मधुसूदन भगवान इसके देवता हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आज की कथा को भी लाइक करके शेयर कर दीजिए।